राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां। असली ज्ञान तो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर प्राप्त किया जाता है। इस समय हमारा मन तथा इंद्रियां शारीरिक उपाधियों जैसे कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ या कि मैं अंग्रेज हूँ में लीन है। इस चेतना में हम सोचते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को अपने संबंधियों, अपने समाज, अपने राष्ट्रीय आदि की सेवा में लगाना चाहिए, किंतु ये तो क्षणिक परिस्थितियां हैं। हमारी असली स्थिति यह है कि हम ब्रह्म या शुद्ध आत्मा हैं। जब तक हम अपने को किसी क्षणिक उपाधि से संबंधित सोचते हैं तब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बन सकते। जैसे कि हम इंगित कर चुके हैं, ब्रह्म साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान की इति नहीं है। आत्म साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्म अर्थात यह अनुभूति की मनुष्य यह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है। परमात्मा अनुभूति या यह समझना कि भगवान हृदय के भीतर है तथा भगवान अनुभूति की भावना भगवान का साकार रूप कृष्ण है। ब्रह्म से आगे परमात्मा की अनुभूति है, जिसमें हृदय के भीतर कृष्ण को परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है, किंतु परमात्मा की अनुभूति सूर्य किरणों के उद्गम साक्षात सूर्य मंडल को देखने के लिए समान है। इससे आगे बढ़कर मनुष्य वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है और वह भगवान को आमने सामने देख सकता है। यह आत्मा साक्षात्कार की चरमावस्था है और साक्षात सूर्य देव से मिलने के समान है। सूर्य प्रकाश, सूर्य मंडल तथा सूर्य देव एक है और एक दूसरे से विलग नहीं किए जा सकते, फिर भी वे एक ही समय भिन्न भिन्न है। सूर्य प्रकाश सूर्य का निर्विशेष तेज है, सूर्य मंडल इसका स्थानीय पक्ष है और सूर्य देव, सूर्य मंडल तथा सूर्य प्रकाश दोनों ही एक साकार स्रोत है। भगवत गीता में कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि वे ब्रह्म तेज के स्रोत हैं। ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म का आधार हूँ। ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालन करता, आपका असली मुखड़ा आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। आप कृपया इस आवरण को हटा ले और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दे। अतः ब्रह्म साक्षात्कार ही पर्याप्त नहीं है। बीमार व्यक्ति का ज्वर घट जा सकता है, किंतु हो सकता है कि वह पूरी तरह स्वस्थ न हुआ हो। वह अंतिम रूप से तभी स्वस्थ होता है जब वह न केवल ज्वर से मुक्त हो जाता पर अपितु अपने सामान्य सक्रिय जीवन में फिर लौट आता है। अन्यथा पुनः ज्वर के लौट आने का भय रहता है। इसी तरह इतना समझ लेने से कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, कोई माया से छुटकारा नहीं पा जाता। वह आत्मा साक्षात्कार को वास्तव में तभी प्राप्त होता है जब वह पूरी तरह से समझता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है और उसी समझ के अनुसार कार्य करता है। वर्तमान युग में सभी लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में सारे बुद्ध जीव पाप कर्मों में इतने संलग्न रहते हैं कि वैदिक आदेशों का सही ढंग से पालन कर पाना उसके लिए असंभव है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त विशेष छूट है। वे साक्षात कृष्ण है जो 500 वर्ष पूर्व सकीर्तन
संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करके पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। वे प्राय ब्रह्मत्रादीय पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते थे। इस युग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। कृष्ण नाम के कीर्तन की शक्ति को हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अध्ययन करके देख सकते हैं। इस आंदोलन में उन व्यक्तियों द्वारा सभी प्रकार के पाप कर्मों का परित्याग किया जाता है जिन्हें अपनी माता के गर्भ में निवास करने के समय से बुरी आदतों की लत पड़ रही है। यह उनका सौभाग्य है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव विभिन्न जीवनों में तथा विभिन्न शरीरों में ब्रह्मांड भर में एक स्थिति से दूसरी में देह धारण करते हुए चक्कर लगाता है, किंतु यदि वह भाग्यशाली होता है और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रामाणिक गुरु मिल जाएगा जिससे वह भक्ति की लता का बीज प्राप्त करेगा। यदि वह सचमुच ही बुद्धिमान हुआ तो वह अपने हृदय में इस बीज को बोकर उसे सींचेगा। यदि आप पृथ्वी में बीज बोते हैं तो इसे फलित होने के लिए आपको इसे सींचना होगा। इसी तरह यदि भक्ति का बीज हृदय में एक बार बो दिया जाए तो उसे इसे ठीक से सींचना पड़ता है। यह जल क्या है? कृष्ण की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन ही वह सिंचन की कार्य है जिससे भक्ति का बीज उगता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन द्वारा हम भौतिक जगत में अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। जिस कृष्ण ने भगवत गीता में दुखालय में दुखों के पूर्ण स्थान की संज्ञा प्राप्त की है, दूसरे शब्दों में कृष्ण के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन के रूप में कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर हमें इस दुख में जगत में बारंबार जन्म और मृत्यु नहीं भोगनी पड़ेगी। भगवत गीता में विस्तार से वर्णन आया है कि बुद्ध जीव किस तरह जन्म लेते हैं। जीवन अपने कर्म के अनुसार किसी विशेष पिता के वीर्य में रख दिया जाता है और जीव के स्थूल शरीर माता तथा पिता के संयोग से प्रकट होता है। संयोग के समय जब पिता का वीर्य तथा माता का रज मिलते हैं तो माता तथा पिता को बखिता मनोवृत्ति परस्पर मिलती है और यह संयोग शिशु ले लेता है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।